जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैनों तो भराओ संगियो तो बेलियो दुनिया ने जिस कोने च रहने अल्लाह ताला तुम रहमत वसाना रवे। छोटा जिहा एक मैसेज है जी, एक वीडियो बनासा जेह्ड़े कंटोनमेंट बोर्ड ने असा ने होने पे इलैक्शन वगैरह, तो ये दो साहिबान बैठे, भाई मैंने बैठे, जफर इकबाल साहब और इफजाल इकबाल साहब, इन्होंने अपना पुराना हल्का है। तो उस पर तुसां दसो जी, अजकल जिस तरह चलना पिया, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ भी चलनी, राजा जानदाल साहब भी अपने हल्के च खलते तो और बाकी भी काफ़ी कैंडिडेट खलते, तुसां क्या नज़र रखी? तुसां अपने पर जफर भाई तुसां तो मैं शुरू करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल भाई, इलेक्शन शुरू न और सिर्फ तमाम जेह्ड़े पाकिस्तान ने कंटोनमेंट बोर्ड्स न उन्होंने इलेक्शन पे होने। असा ना हल्का जड़ा कंटोनमेंट बोर्ड पिंडी ना हल्का नंबर 4 है, उस भी बड़ी गहमा गहमी है और उस इतनी गहमा गहमी है कि मुल्क ना जड़ा सबका वज़ीर आज़म साहब न वो भी आके तो कैंडीडेटा नहीं जेह्ड़े उम्मीदवार न उन्होंने मुहिम च साबिक ने, जेह्ड़े मौजूदा वफाकी वज़ीर साहब न वो भी आके तो उम्मीदवारां नाल कैंपेन पे चलाने, बल्कि एक सबका MNA साहब न वो भी गली गली पे फिरने। तो सारे से पहले तो यह है कि ये जड़ियाँ हल्का बंदियां इन्हें कीतियां कोई किसी ने समझ च नहीं पियानियां। कोई हल्का है जी असा कि उत्थों इतला मिली कि जी किसी हल्के टोटल वोटर जड़ा है वो 10,000 है और किसी हल्के टोटल वोटर जड़ा वो 75,000 है। जिस तरह हल्का नंबर 4 75,000 है। इसनी हूँ मंतक जिन्हें की वही जानने हो सन, उन्होंने को जाहिर है कोई ना कोई फार्मूला हो सी, कोई ना कोई किसी असूल ने तहत ही उन्हें किया हो सी, लेकिन आवाम नहीं समझ सू बाहर है। और सबसे बड़ी जी गल है वो ये है कि हल्के की बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बदला दिता गया। होना तो यह चाहिए ना कि एक इलैक्शन जो होना एक कैंडीडेट ना टेस्ट भी होना। जेड़े सबका उम्मीदवार इलैक्शन में साबिक किन्ने होने उन्होंने टेस्ट होना। उन्होंने टेस्ट ये होना कि जिस अवाम ने उन्हें खिदमत की हुई जिसलै वो अपने आप की दोबारा इत्थे पेश करने, तुस बहुत सारे प्रोग्राम में सुनने भी रहने हो कि जी ये इलैक्शन जड़ा बार बार इलैक्शन होना ना जड़ा निज़ाम ही है वही जमहूरीयत नहीं तरबियत भी करना, लोगों की जमहूरीयत नहीं ट्रेनिंग भी करना। तो वो ना अगर काम ना किया हो तो उन्हें अवाम रिजेक्ट कर छोड़ने। लेकिन इत्थे तो ये होया ना कि तुसां की टोटली मुकम्मल तौर पर जिस हल्के तुसां काम किए, जिस हल्के पिछले 5 साल सर्विस की है उसकी किसी और ही ने वाले कर दिता गया और उसने कैंडीडेट की एक नवे हल्के ने अवाम का सामना करना पै गया। तो इस सिलसिले ये मतलब कि कुछ लोग जिन्होंने कोई अपने छुपे हुए अज़ाइम होने ना, जिन्हें हिडन गोल्स आने, वो शामिल होने, वो उन्होंने हदफ होने। तो मेरा ख्याल है कि इस ये जड़ा है ये बिल्कुल प्री पोल जी रिगिंग है उस भी शुमार होना। जिला हल्का बंदियाँ कीतियाँ गई और उसने विच एक क्वेश्चन पीरियड भी होना। टेक्निकली अगर देखा जिला तो लोगों की अपील करना है ना, कोई एतराज़ उठाना है ना, अदालत की रजू करना है ना, मौका भी मिलना, वो मुकम्मल तौर पर कोई नहीं दिता गया। बिल्कुल इधरों हल्का बनिया अनाउंस करके तो ना आखे जी आओ जी इलैक्शन लड़ो। बहरहाल ठीक है, अगर वो ठीक समझे तो ठीक है, लेकिन अज जेड़े अवाम न उन्होंने की तो नज़र पे आना। मसलन अगर 4 नंबर हल्के की गल करिए तो अवाम भावें नवें जेड़े शामिल होए न वो तो इतना शऊर अकलो शऊर और सोच रखने कि यार ये बंदा जड़ा अज नवा एक कैंडीडेट असा नाल वोटां मार रजू पे करना, आखिर क्या बात सी, क्या वजह सी कि इसकी उस सबका हल्के 5 बारी मुंतखब किया। उसने अपनी एक शख्सियत भी तो थे आज नहीं ना। तो इंशाअल्लाह असा की भी उम्मीद है, असा ने हल्के में राजा जानदाल साहब जोड़े उन्होंने 4 नंबर हल्के राजा जानदाल साहब एक बार फिर अपने आप की अवाम अगे पेश किया है तो अपनी पूरी उम्मीद है और दुआ भी है और असा अवाम ने बेहतरी भी समझने कि अल्लाह ताला राजा जानदाल साहब की कामयाब करे
और उन्होंने अवाम की खिदमत करने ने एक बार फिर 5 साल का मौका दे। ਫਿਜ਼ਾਲ ਭਾਈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी इत्थे बह के असां इलैक्शन की मॉनिटर पे करने 2015 ने जिसलै इलैक्शन होया सा ते मैं पाकिस्तान च मौजूद से अपने हल्के च मौजूद से ते उस वेले जिसलै असां ओह् जड़ियां हल्का बंदियां सियां ओही हल्का बंदियां सियां हल्के ने नां नवें दे दित्ते गए से। जिस तरह असां ने वालिद साहब जिसलै इलैक्शन लड़ने से ते हल्के दा नां वार्ड नंबर 6 होना सा। उसलै कंटोनमेंट बोर्ड भी एक ही होना सा। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड सिर्फ 8 ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਕੀ ਉਹ 6 ਸੂ 5 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਸੂ ਨਾ 4 ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸकी ਆਣੇ ਚੈਰੀ ਮੈਂਡਲਿੰਗ प्री पोल रिगिंग एक लफ्ज़ है, चैरी मैंडलिंग दूआ है कि जेड़े लोग हन वो बह के देखने कि केड़ी पाकेट से केड़ियां वोटां ते वो वोटां कट के ते वो नवें एरिए ऐड करके कि केड़े बंदे की जिताना केड़े बंदे की हराना। लेकिन जिसलै वो एक कोशिश करने तो असां अपने हल्के नहीं गल कर सकने कि जिस जफर साहब गल की कि अवाम जिहड़ी है वो उस बहुत शऊर है। अवाम समझनी कि अगर एक आदमी जड़ा वो 5 वारी इलैक्शन जित सकना तो उसकी कोई वजह है। और 5 वारी वो 35 साल सू जिस राजा जांदाद साहब 35 साल सू वो अपना दरवाज़ा खोल के बैठे इन लोगों तई। और दिन रात लोगों ने काम पे करने, दिन रात लोगों तई मौजूद हैं। उन्हें उसी आबादी च रहने वाले उसी हल्के च रहने और उत्थे ही काम कराने। अज उन्होंने हल्का नंबर 4 25,000 वोट मजीद ऐड की गई इस कोशिश कि उन्होंने की कमज़ोर किया जाए। लेकिन जेड़े जिथे जिथे वो जाने पे नए हल्कियां जाने पे मैं हर वेले इन टच हाँ, मैं उत्थे मौजूद तो नहीं हाँ, तो वो लोग बड़ी खुशी नाल उन्हें वेलकम करने और आखने कि शुक्र है राय साहब कि तुसां असां हल्के च आ गए। असां बड़े मसाइल हैं जेड़े पहले हल नहीं हो सके, इंशाअल्लाह तुसां हुण मौजूद हो। इंशाअल्लाह इस बारी असां तुसें फिर जितासां ते अल्लाह करसी कि तुसां असां काम करा सो। ते जिस तरह एक और इसना एंगल भी है कि एक अगर पाकिस्तान या खबरां च असां ये चीज़ नहीं पे तकने, अगर असां इस मुल्क ने मुताबिक करिए, अगर साबिक सदर किसी हल्के च आके ते किसी कैंडिडेट ने खिलाफ कंटोनमेंट ने इलैक्शन या सिटी ने इलैक्शन कंपेन करे तो रोज़ नेशनल न्यूज़ हो सी कि दूसरे दिन हर मेजर अखबार च गल लिखी हो सी कि सबका सदर फलाने हल्के च आया। असां ने हल्के च इस वेले राय जांदाद ने खिलाफ सबका प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा फैडरल मिनिस्टर, सबका MNA वो गली गली जाके कंपेन पे करने ते उस नाल ये तुसां अंदाज़ा ला सकने हो कि उन्होंने कितनी सर्विसेज हैं कि उन्होंने की हल्के सू महरूम करने तई इतनी सख्त जदोजहद की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह राय जांदाद दोबारा इंशाअल्लाह इस हल्के जितसन और बड़ी भरपूर लीड नाल इंशाअल्लाह जितसन। कितना पैसा लाने पे और कितनी जड़ा लश बश है और बड़ियां गड्डियां और मैं तक कितने कितने पैसे नाल जड़ा बंदा जी है जो मर्जी होवे पैसा हो सी तो उस नाल जड़ा लश बश हो सी तो उसकी लोग वोट देने वो अपने दिमाग बनाया नहीं। जिस ब्रांड कोई एक ब्रांड है जी, इस ब्रांड नाल तुसां जड़ा इस फलाना बंदा इसको ले इतना जितना सारा कुछ हिसाब किताब थे इतनी ताकत थी उससे की जड़ा लोग पिछे लगने। इस बारे क्या आने पैसे नहीं जितनी अजकल रेल पेल पी चलनी। सेल भाई पैसा पाकिस्तान की जी सियासत है उस बहुत ज़्यादा उसना अमल दखल आ गया, इस कोई शक नहीं। लेकिन मैं दसा कि एक गल दसा कि अवाम जिहड़ी है ना वो बहुत बाशऊर है। अवाम असा खासकर बल्दियात कदे बल्दियात जड़ा कंटोनमेंट असा क्योंकि कैंट बोर्ड ने बई राशियाँ कंटोनमेंट बोर्ड और बल्दियात कदे भी असा नहीं तकिया कि बड़ा ही घट मार्जन है कि तुसां धौंस धांधली ते इस पैसे नहीं धौंस नाल जड़ा ना इलैक्शन जित सको।
ਆਵਾਮ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਮਾਰਿਓਂ ਉਹ मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर इस गल पर जुलने के पार्टी की भी एक साइड पर रख छोड़ने, उस शख्सियत पर जाने, उस शख्सियत की कारकर्दगी जिस विच नए लोग भी इस्तेमाल होने। असां अपनी कंटोनमेंट बोर्ड ऐसे लोग आने तक जिन्हें एक टन्योर गुजारिया तक गए, वो फिर अदर माजी का हिस्सा बन गए, वो कदे पैसा इस्तेमाल करके आ भी गए, लेकिन एक टन्योर से ज़्यादा उन्हें काढ़ा नहीं कढ़िया। इस मारियों मतलब कि अवाम बड़ी समझदार है, अवाम तकनी कि केड़ा बंदा असाने हक च बेहतर है और केड़ा असाने हकूक नहीं जड़ा है ना वो हिफाजत करसी और अच्छा फैसला करना। नाले सामने नजर आ जुलना ने जी कि बंदा केड़ा काम करना पिया, केड़ा अपनी परफॉर्मेंस देना पिया, बिल्कुल वो तो सामने स्मार्ट अवाम में नहीं तो नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बलदियात ही बड़ा घट होना। जी जी गुलजार भाई, ब्रांड की जी तुम गल की ना सैल भाई, इस कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान इलैक्शन है जिस जफर भाई आख्या कि भरपूर पैसा इस्तेमाल होना, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को एक गल सुनी सी जिसलै वो अवामी आदमी से, वो ज़्यादा पैसा भी उन्होंने नहीं लगना होना से, ज़्यादा पैसे वाले बंदे भी नहीं से, तो वो एक गल करने होने से आने से जिसलै इंसान को पैसा आना वो अपनी शनाख्त च आना। तो पाकिस्तान ईजीएस्ट तरीका ये है कि जिसलै तुसां कोल चोखे पैसे आ गए तो तुसां इलैक्शन लड़ गए, चार बंदे तुसां की चौधरी साहब, राजा साहब, मलक साहब करने, क्योंकि जिस भी तुसां इलैक्शन खड़े हो। लेकिन जिस तरह जफर भाई गल की ना कि जड़ा ये है ना बलदियात ना इलैक्शन, वो उस लोग ये तकने कि एक बारी तो चलो किसी बंदे को कोई ऐसी उसनी शबशबे नी वजह नाल आ गया, लेकिन वो दोबारा जित नहीं सकना, क्योंकि अगले बारी लोग ये आने कि जनाब इसनी घंटी मारी तो साख्या ये मेरे नाश्ते ना टाइम से, मैं इसनी घंटी मारी साख्या ये तो डिनर ना टाइम है, मैं इसनी घंटी मारी तो पता लगा जी वो तो लाहौर गया बच्चों नाल 10 रोज़ वापस नहीं आने लगा, दूसरी बारी घंटी मारी तो पता लगा जी वो अपने फार्म हाउस पर गया, तीसरी बारी घंटी मारी तो पता लगा जी कि वो तो यूरोप चला गया वेकेशन पर। इस विच बड़ा ज़रूरी होना कि अवाम तई हर वेले जड़ा बंदा मौजूद है, अवाम ने दुख दर्द जड़ा हर वेले बंदा मौजूद है। जिस तरह असां जिस तरह ने हल्के चू आने कि कदे ये नहीं हो सकना कि किसी ना मातम, किसी ना जनाजा, किसी ना खुशी असां ने कैंडिडेट राजा दास साहब जिस तरह वो कोई मिस कर जान, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तुसां उस जगह रहने हो, उस अवाम ना हिस्सा हो और उसी ने हर जड़े वो प्रॉब्लम्स हो उसकी जानने हो, उस गली ने प्रॉब्लम की जानने हो, उस महल्ले नी प्रॉब्लम की जानने हो, नालियाँ नी प्रॉब्लम, बिजली नी प्रॉब्लम, पानी नी प्रॉब्लम, जितने लोगों की मसाइल हैं वो सारे तुसां उस वाकफ होने हो तो तुसां रोज़मर्रा क्योंकि खुद तुसां फेस करने पे होने कि अगर तुसां नी बिजली चली गई तो काउंसलर साहब ने भी बिजली चली गई, अगर तुसां ने घर पानी नहीं आना पिया तो काउंसलर साहब ने भी घर पानी नहीं पिया। तो कैंट ये चीज़ां डेफिनेटली पार्टियां भी जड़ा इस तरह ना काम शुरू कर देता कि पार्टियां पहले होना से ग्रास रूट, इसकी आने ग्रास रूट जड़े नुमाइंदे होने और वो पार्टियां की ताकत होने से, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने दौर, जिस तरह बीडी मेमरी ने दौर, वो लोग जिसले कल इलैक्शन लड़ने सन और वो अवाम जिसले उन्होंने बड़े इलैक्शन होने से जिस तरह पार्टियां ने, तो वही लोग अवाम की नुमाइंदगी लैके पार्टियां की ताकत बनने से, तो जिसले तुसां पार्टियां भी जड़ियां हरकतां शुरू कर दित्तियां कि पैसे वाले की टिकट दे देना, पैसे वाले की टिकट दे के तो वो उसकी पता है कि मैंने पैसे नहीं बेस पर टिकट मिले, तो धांधली तो इत्थों ही होगी ना, क्योंकि उसकी पैसे नहीं बेस पर टिकट मिले, तो जिसले वो गए पार्टियां कमज़ोर होनियां, क्योंकि वो पैसे वाले की भी पता होना कि मैं हुण अगले दूसरा जो इलैक्शन लड़ना सी वो भी पैसे नाल टिकट खरीदी सी, तो फिर अवाम में वो डिलीवर नहीं होना, तो अवाम में तुसां जी डिसकनैक्ट है, जी पार्टी नहीं है या हुकूमत ना डिसकनैक्ट है, तो उसनी बारी अगली बारी तुसां की शिकस्त होनी। तो पैसा डेफिनेटली अहमियत रखना, लेकिन ब्रांड जड़ा है वो असल तुसां ना कैंडीडेट है। ब्रांड तो होया ना जी, बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी हुई, बिल्कुल बिल्कुल, उसने अपनी कारकर्दगी हुई, ये तो नहीं कि सोहनी गड्डी च आ के तो इसकी वोट चाहिए है। हाँ वो अफजाल साहब ने गल की अगे वधाने हो ना जी गल पूछी पैसे नाल बेशतर औकात जिहड़े उम्मीदवार होने उन्होंने हिस्से च ही आना कि वो साबका उम्मीदवार लिखने,
ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਿਤਨੇ ਵਾਲੇ ਸੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਜਿੱਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੂਲੀ ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਈ ਉਧਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਆ ਆਂਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਣੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਲਟਕਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਟ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੈਂਟ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲਣੀ, ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ MNA ਆ ਕੇ ਪਿਆਹਣੇ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖੁਦ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ CEOs ਲਾਏ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਣੇ। ਬਈ ਟੱਠੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਸਲੇ CEO ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਸकी ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਛੋੜਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲ ਨਾ ਫੋਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਅਗਰ ਉਸਨਾ CEO ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ 25,000 ਵੋਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ 25,000 ਅਗਰ ਉਸकी ਪਾर्टी ने वोट मिल गए तो वो कैंਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਣੀ ਪਈ, ਸਾਬਕ MNA ਸਾਹਿਬ पे आने कि ब्रांड की वोट दो, मतलब टिकट की वोट दो। तो टिकट देने वाले पार्टी अगर ये ख्याल नहीं करनी कि बंदा इस अहल है कि नहीं है, ये केपेबल है कि नहीं है, क्योंकि वो कनैक्टेड है उस माफिया ना हिस्सा है, तो उसकी टिकट दे दो, क्योंकि वो नहीं गूंगे चाहिए होने। ये गल इतनी अहम है कि अवाम की गूंगे नुमाइंदे नहीं चाहिए होने, पार्टी की गूंगे नुमाइंदे चाहिए होने। तो पार्टी टिकट देने वाले गूंगियां की टिकट दे देनी ताकि अवाम नी आवाज़ वो खस के ते अपनी बुग्गी च पा लें। तो जेड़ी गल उन्हें नहीं होवे उस पर तुसां रबर स्टैंप पर मोहर लाने हो और तुसां आने हो कि जी जो पार्टी आख्या, पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी ये। अज तुसां चौधरी निसार ना शख्सियत देख के नो कि पार्टी च हक नी आवाज़ उठाने वाला आदमी चौधरी निसार है। चौधरी निसार को टिकट लिता गया, टिकट लैके चौधरी निसार की मेक श्योर किया गया कि वो इलैक्शन ना आन। लेकिन अज भी चौधरी निसार जिसले एक इंटरव्यू देना, जिस तरह अजकल उन्हें एक इंटरव्यू दिता, तो इमैजिन करो कि पूरे मुल्क की सियासत एक बार हिल जानी, क्योंकि चौधरी निसार एक ब्रांड है। तो पार्टियां की चाहिए है कि ये जड़े बेवकूफ़ नुमाइंदे उन्होंने होने, जड़े पार्टी की वीक करने तई अपना खुशामदी टोला, फिर वो हल्कियां च अपनी सियासत कामयाब करने तई बोलने वाले लोगों की टिकटां सू महरूम कर छोड़ने, तो फिर पार्टियां भी वीक हो जानियां। तो इस वास्ते ब्रांड जड़ा है वो एक इंसानी शख्सियत होनी, ब्रांड जड़ा है उसने कम होने कि जी उस केड़े कम कीते अवाम नाल किस तरह टुरना। तो ब्रांड जड़ा है, मैं अपने हल्के की भी आखसां के राजांदाद साहब एक ब्रांड हैं, उन्हां की वोट दिओ। तो बाकी हल्कियां च भी जेड़े लोग तुसां ने हक च बेहतर मेहरबानी करके उन्हें वोट दिओ। टिकट उन्हां कोल किसी भी पार्टी ने ये मैटर नहीं करना, मैटर ये करना कि कल तुसां ताईं बोल सकन, ना कि वो पार्टी ने गुंगे नुमाइंदे हो। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਧੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੋਟ ਦੇਸਾਂ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਧੱਕੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਾਰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ, ਗੂੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ। ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੋਲਸਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਤੋਲਨੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਸਾਫੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ की सलामत रखा है और उन्हें की मौका दिया है।
और वो एक मुनासिब वक्त ना इंतजार पे करने ते वो जिसलै हुण ना अमली सियासत फिर कौमी सियासत जिसलै उन्हें अपना किरदार अदा करने शुरू किया ना वो फिर सारे की समझ लग रही सी इंशाअल्लाह। सेल भाई गल ऐड करना चाहता जिसलै असां गुंगे नहीं गल की ना तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब की हाँ तो वो भी आने होने से कि नुमाइंदा जड़ा है ना वो उसकी अपनी एक आवाज़ होनी चाहिए जेड़ी अवाम नहीं आवाज़ हो, ये नहीं कि उसकी ज़ाती आवाज़। जिसले गुंगे जा सन ते गुंगे तुसा ना इंटरस्ट वाच नहीं कर सन, अपना इंटरस्ट वाच कर सन। अगर मेरी गल की तुसा आजमाना तो तुसा इमेजिन करो कि ऐसे ऐसे MPA ऐसे ऐसे MNA न जेड़े 3 वारी 4 वारी मुंतखब हो चुके हैं लेकिन कदे कौमी सीन च उन्होंने बयान नहीं सुनन लगे, कदे कौमी सीन च उन्होंने कोई बयान नहीं आन लगा। सिर्फ पार्टी ने 10 स्पोक्समैन हो सन, ठीक है जी, वो कियां वारी इलैक्टेड मैंबर ही नहीं होने। ऐसियां पार्टियां विच ऐसे बंदे होने जेड़े मखसूस सीटां नाल आए होने और वो पार्टी नियां गल्लां करने होने, वो पार्टी ने डिसीजनस करने होने ते जेड़े इलैक्ट होके आने उन्हें हत्थ भी बद्धे होने ते मूँह भी बंद किए होने। ते अवाम ताईं मैसेज ये है, मेरे प्यारी अवाम, मेरी सादी अवाम, हमेशा वो बंदा भेजो जेड़ा तुसां ताईं बोल सके, जेड़ा पार्टी च भी तुसां नहीं आवाज़ उठाना, जिसले पार्टी भी गलत डिसीजन करनी तो पार्टी ने भी विचों खड़ा हो जाना कि क्यों जी इस तरह क्यों हुआ, क्योंकि वो कल तुसां नहीं आवाज़ बन सी। नहीं एडी हुण अफजाल भाई हुण एडी सादी अवाम नहीं रही हुण इंशाअल्लाह। तुसां की पता है कि अवाम जड़ा सोची समझी के वोट दे इंशाअल्लाह तब्दीली तां ही तासी जी संगियो तो बेलिए तुसां इन्हां दोवां भरावां दी गल सुनी ते इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करसी ते अपने वोट शोट कम अज कम पायो जाके जड़ा अच्छा कैंडीडेट होवे अपने इलाके जड़ा बंदा तुसां समझने हो कि जड़ा तुसां ना कम करसी, जड़ा तुसां नाल टुरसी, जड़ा तुसां नी गमी खुशी शरीक होसी, उसकी वोट दियो जड़ा तुसां की बाद विच भी इज्जत एहतराम दे। ते इंशाअल्लाह जिंदगी रही ते फिर मुलाकात होसी। अल्लाह तेरी यारी, मिलसा अगली बारी। अल्लाह सोने ने वाला। अल्लाह हाफिज़।